अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का लेसन में आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे HTML के बेसिक टैग्स, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल रूल्स यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ेंगे और साथ में मीटर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शो करते हैं कि HTML में हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह बनाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए जो टैग हम यूज़ करते हैं वो HR है। HR के टैग के ज़रिए क्या होगा, इससे हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा होगा। जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो स्क्रीन में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो गया यहाँ पे। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम मुख्तलिफ कलर, मुख्तलिफ साइज, मुख्तलिफ फॉर्मेट इसको हम दे सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं अप्लाई कर लूँ कि इसका वेट कितना हो गया, लाइक अगर मैं इसका वेट 30% हो गया, 30%, और फिर मैं इसको एग्जीक्यूट कर लूँ तो ये लाइन क्या हो जाएगा, ये 30% इसकी लाइन आ जाएगी। अब देख इसके लाइन 30% आ गया। इसी तरह हम इसको साइज भी दे सकते हैं, यानी इसकी हाइट। अगर साइज के लिहाज सपोज मैं यहाँ पे इसको देता हूँ कि इसके साइज हो गया कितना, सपोज 30% इसकी साइज हो गया, इसको मैंने 30% इसको साइज दे दिया और मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लूँ तो अब देख इसकी ये 30% इसकी साइज भी बन गया। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कलर भी दे सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूँ स्टाइल में, स्टाइल मैं इसको बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया रेड। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन जो लाइन हमने ड्रा किया इसको हम इसके हम बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। अब देख इसके बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया। इसके साइज को आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, सारे फॉर्मेट आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर हमारे पास एक और टैग है HTML में जिसको हम BR यानी ब्रेक टैग कहते हैं। तो जब भी हम किसी कोई राइटिंग करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे H1 के जरिए या पैराग्राफ के जरिए मैं यहाँ पे राइटिंग स्टार्ट करता हूँ कि यू इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एन, और साथ में यहाँ पे मैं BR का टैग लगाता हूँ यानी ब्रेक लाइन। इसके जरिए क्या होगा, लाइन ब्रेक हो जाएगा। और फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पी के टैग को क्लोज कर दिया। तो जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट कर लूँ, जब भी मैं इसको रन करता हूँ तो क्या कर देगा। अब देख यहाँ पे जो स्पोकन इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश क्या हो गया, एक न्यू लाइन में आ गया। तो इस न्यू लाइन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रेक लाइन। ब्रेक लाइन यानी BR हम इसके लिए ठीक यूज़ करते हैं। और दो वर्ड के दरमियान जब हम स्पेस देंगे, अब देख स्पोकन और इंग्लिश के दरमियान जो स्पेस है, इस स्पेस को अगर हमने बढ़ाना है तो इसके लिए हम नॉन ब्रेक स्पेस का ऑप्शन अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे नॉन ब्रेक स्पेस ऑप्शन अप्लाई का तरीका ये होता है कि सपोज आप NBSP ये ऑप्शन आप अप्लाई कर लेंगे। अगर मैं इसको 2-3 बार इसको कॉपी करता हूँ और वहाँ पे पेस्ट कर लूँ और फिर इसको एग्जीक्यूट कर लूँ तो इसके दरमियान, इसके दो वर्ड दरमियान स्पेस क्या हो जाएगा, फिर ज़्यादा हो गया। अब देख स्पोकन और इंग्लिश के दरमियान स्पेस ज़्यादा हो गया। बाकी वैसे अगर हम कीबोर्ड के जरिए स्पेस बटन से जितने भी स्पेस देंगे वो स्पेस एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि हम इसको नॉन ब्रेक स्पेस के जरिए इसको हम स्पेस देंगे। तो ये क्या हो गया, ब्रेक लाइन हो गया और साथ में स्पेस हो गया कि हम नॉन ब्रेक स्पेस किस तरह HTML में देंगे। थर्ड जो हम पढ़ेंगे वो हम मीटर पढ़ेंगे कि HTML में हम मीटर किस तरह, HTML में मीटर टैग का क्या फंक्शन है और इसका रूल क्या है। तो मीटर टैग जब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ मीटर, तो मीटर के लिए हम सबसे पहले इसके लिए मिनिमम लिखेंगे कि इसका मिनिमम कितना होगा। तो मिनिमम सपोज मैं स्टार्ट लेता हूँ 2 से और मैक्सिमम वैल्यू मैंने इसको दे दी कितना, 10 दे दिया। जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट कर लूँ, रन कर लूँ, तो प्रोग्राम में वहाँ पे एक मीटर का ऑप्शन आ जाएगा, एक मीटर शो हो जाएगा यहाँ पे। अब देख यहाँ पे एक हाइट सा मीटर शो हो गया, लेकिन इस मीटर को मैंने वैल्यू नहीं दिया। अगर मीटर को मैं वैल्यू दे दूँ, लाइक मैं कह दूँ कि इस मीटर की जो वैल्यू है, मतलब अभी तक हमारा जो लेवल है वो 10 में कितना परसेंट है, तकरीबन 7% है। 10 में कितना है, 7% है। और फिर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लूँ, रन कर लूँ, तो आपको शो हो जाएगा। अब देखिए 7% जो मीटर के जो
लेंथ है उसमें जो परसेंटेज है वो 7% तक आ गया। तो आज की लेसन में हमने क्या पढ़ा कि हम हॉरिजॉन्टल रो यानी हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह ड्रा कर लेंगे, उसको हम कलर किस तरह देंगे, उसको हम वेट किस तरह देंगे और साइज किस तरह देंगे। और इसके अलावा हम अपने HTML की पेज में या राइटिंग को हम किस तरह ब्रेक कर लेंगे और इसको स्पेस किस लिहाज से और किस तरीके से हम इसको स्पेस देंगे। और इनमें हमने पढ़ा मीटर की किस तरह हम इसमें मीटर अप्लाई कर लेंगे और मीटर को हम मिनिमम वैल्यू देंगे और मैक्सिमम वैल्यू देंगे। और इसके साथ हम वैल्यू देंगे, वैल्यू से मुराद कि कितने परसेंट इस मीटर की में कितना परसेंट कम हुआ है या कितने परसेंट इसमें इंक्रीजिंग हुई है, कितने परसेंट इसमें प्रोग्रेस हुआ है। तो उस प्रोग्रेस के लिए हम क्या देंगे, वैल्यू देंगे। तो आज की जो सेशन में, आज के जो लेक्चर में क्या था, हमने इन HTML की 3 टैग पढ़े। इस टैग के बारे में या आज के लेसन के बारे में आपका जो भी राय हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए।